फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शेन शिंगचैन को देखते हैं जो कि बैठकर अपने डैड की बात याद कर रहा था, जो कि उससे कह रहे थे कि मेरी एक जरूरी मीटिंग है तो ड्राइवर तुम्हें वहां तक ले जाएगा। और ड्राइवर यहाँ पर शिंगचैन से बता रहा था कि हम थोड़ी देर में ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद शिंगचैन की नजर यहाँ पर शियाजी पे पड़ती है जो कि अपने डैड के कार्ट मूव करने में उनकी मदद कर रही थी। काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और वो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उसके ग्रैंडपा भी उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। ड्राइवर यहाँ पर जी को देखकर कहता है कि आजकल के जमाने में इतना ज्यादा काइंड बच्चे होना बहुत ज्यादा रेयर है। इसके बाद हमें यहाँ पर इनके स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक लिन शिनैन नाम के लड़के को भी देखते हैं जो कि शिंगचैन का दोस्त है। वहीं पर हम शिया जी और उसकी दोस्त जीमू को देखते हैं। जीमू कहती है कि तुम एक आर्टिकल का वायलेशन कर रहे हो और हम देख पाते हैं कि शिंगचैन यहाँ पर जी को देखकर उसे देखता रह जाता है। और शिनॉन कहता है कि इतनी ज्यादा सीरियस मत हो और शिंगचैन उसके सामने ये कैंडी खा लेता है। जी कहती है कि शिंगचैन का एटीट्यूड बहुत ज्यादा टेरेबल था। ये ज्यादा ऑडेसिटी देखने के बाद हमें उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। फिर शिंगचैन कहता है हाँ तो जो करना है कर लो, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। इस पर शियाजी उससे कह दिया चलो देखते हैं अब आगे क्या होगा। और फिर वो अपनी दोस्त के साथ में चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शिंगचैन क्लास में बैठा हुआ था कि शिनॉन उसके पास में चॉकलेट्स का एक बॉक्स लेकर आता है और कहता है एक लड़की है, उसने तुम्हें ये देने के लिए बोला था। शिंगचैन तो उसे अपने फ्रेंड को दे देता है और कहता है मुझे तो ये नहीं खाना। और हम देख पाते हैं कि उसको काफी सारे लव लेटर भी मिलते थे। फिर हम देखते हैं कि क्लास में अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट में बोला जा रहा था कि शिंगचैन ने स्कूल के कुछ रूल्स को वायलेट करा है। उसने क्लास स्किप करी, उसका एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा खराब है और इस वजह से उसको काफी ज्यादा मेजर डीमेरिट करी जा रहा है। सभी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अटेंशन देने लग जाते हैं। इस पर सिनैन सब लोगों को बोलता है कि तुम लोगों ने कभी अनाउंसमेंट नहीं सुनी क्या, तुम लोग शांति से अपना काम कर लो। वो लोग भी अपने काम पे लग जाते हैं। फिर सिनैन शिंगचैन से कहता है कि अब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, उन्होंने तो पर्सनली तुम्हारी कंप्लेन कर दी, कहीं वो तुम्हारे खिलाफ कोई ग्रजेस तो होल्ड करके नहीं बैठी है। तो फिर वो कहता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है। पर सिनैन उससे कहता है तुम्हें डर कैसे नहीं लग रहा है। फिर हम देखते हैं क्लास में यहाँ पर शियाजी भी आ जाती है। शिंगचैन की नजर उस पर जाती है और फिर यहाँ पर वो उसको आवाज देता है। वो स्टूडेंट यूनियन की चेयरमैन थी तो उसको चेयरमैन बुलाता है और कहता है कि तुम हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन शो कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि तुम्हारे एटीट्यूड भी तो सबसे अलग है ना, तो फिर मुझे इन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसे स्टूडेंट्स को फिक्स करने के लिए। शिंगचैन वैसे भी तुम्हें जो ये पनिशमेंट मिल रही है तुम ये डिजर्व करते हो, तो फिर ज्यादा भोले भाला बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था अपने एक्शंस के साथ में। और वो उसको इसी तरीके से डांट देती है। शिंगचैन यहाँ पर शिनैन को एक थम्स अप का साइन देता है और फिर वो दोनों यहाँ से बाहर चले जाते हैं। नोटिस बोर्ड पे यहाँ पर उसके खिलाफ एक कंप्लेंट लगी हुई थी। शिनॉन ये देखकर कहता है कि सही में इन्होंने तो ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस ले ली, ऐसा रहेगा कि अब हम लोग थोड़ी कम क्लास स्किप करें। तो फिर यहाँ पे शिंगचैन कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, उसने मुझे हर बार क्लास स्किप करते हुए पकड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये अपस्टेयर्स जा रहे थे और एक लड़की शिंगचैन के पीछे पड़ी हुई थी। वो उससे बोल रही थी क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हो, लेकिन वो लोग तो उसको इग्नोर करके जा रहे होते हैं। शिनैन शिंगचैन से कहता है तुम्हारे पीछे इतनी सारी लड़कियां पड़ी हैं, क्या तुम उनमें से किसी के ऊपर भी जरा सी भी अटेंशन नहीं देने वाले हो। फिर शिंगचैन कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं उसकी आंखों के सामने यहाँ पर जी आ जाती है। शिंगचैन यहाँ पर उससे कहता है चेयरमैन शिया क्या तुम अब ब्रॉडकास्टिंग रूम के अंदर जा रही हो। वो यहाँ पर उसको अवॉइड करके जा रही होती है लेकिन वो उसका रास्ता क्रॉस कर लेता है। शिनॉन कहता है कि ये तुमसे कुछ बोल रहा है, तुम उसको इस तरीके से इग्नोर तो मत करो। और शिंगचैन भी उससे कहता है कि इतनी ज्यादा कोल्ड बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने लास्ट टाइम भी दी हुई कैंडी नहीं खाई थी, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें एक पूरा का पूरा बॉक्स ही दिलवा दूं। हम देख पाते हैं कि दूर से जिनॉन भी ये सब कुछ देख रही थी। यहाँ पर जी तो शिंगचैन को खुद से दूर करती है, उसकी चेस्ट पे फिंगर पॉइंट करके और कहती है कि वैसे भी तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो, खुद को और ज्यादा प्रॉब्लम में डालने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पर तब भी उससे बात करना बंद नहीं करता और वो खुद ही उसको अवॉइड करके चली जाती है। और पीछे से शिंगचैन कह रहा था कि ठीक है ऐसा करोगी ना तो फिर मैं तुमको खुद को और भी ज्यादा नोटिसेबल बना लूंगा। हम देख पाते हैं कि शिंगचैन ने जी को एक कैंडी दी थी। वो नीचे आकर खुश होकर उस कैंडी को देखती है और खा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शिनॉन और शिंगचैन अपने दोस्तों के साथ में बातें कर रहे थे। एक दोस्त बताता है कि दूसरी टीम वालों ने पूरा का पूरा बास्केटबॉल कोर्ट टेक ओवर कर लिया है। शिंगचैन को जैसे ही इस बारे में पता चलता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उधर चला जाता है। वो सबसे पहले तो यहाँ पर बास्केटबॉल को बास्केट करता है, सब लोग उसको चेयर करते हैं। फिर वो उन लोगों से कहता है तुम लोग गेम जीत तो गए, अब क्या पूरा का पूरा कोर्ट ही टेक ओवर कर लोगे। इस पर दूसरी टीम का कैप्टन कहता है कि तुम लोग हार गए हो तब भी इतना ज्यादा टेम्पर दिखा रहे हो, कहीं तुम कोई रिवेंज लेने तो नहीं आ गए हार का। यहाँ पर शिंगचैन उसको बास्केटबॉल देता है और कहता है कि बास्केट करके दिखा दो, तो फिर वो कर ही नहीं पाता। शिंगचैन फिर से बॉल को बास्केट कर देता है और सब लोग उसके लिए चेयर करते हैं। और फिर शिंगचैन कहता है कि मैं जीत गया हूँ तो फिर अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं वो दूसरी टीम वाले हार मानकर वहाँ से चले ही जाते हैं। इसके बाद शिंगचैन अपने दोस्तों के साथ में बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट कर देता है और बाकी के बच्चे उसको चेयर कर रहे थे। एक लड़की आती है और वो शिंगचैन को एनर्जी ड्रिंक ऑफर करती है। शिंगचैन भी उसे ले लेता है और वो लड़की तो यहाँ पर 7वें आसमान पे पहुंच गई थी। इसके
बाद हम देखते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है। जी यहाँ पर अनाउंसमेंट में कह रही थी कि शिनचैन को वार्न किया गया है, वो फिर से ट्रबल को प्रोवोक कर रहा है। शिनचैन यहाँ पर स्माइल करता है और कहता है इसे मैं अभी भी याद हूँ। और शिनचैन का दोस्त शिनॉन कहता है कि लगता है ये लड़की बहुत ज्यादा वेंजफुल है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिनचैन अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पर एक जगह खड़ा हुआ था। फिर वो जी को देखता है और उसका रास्ता ब्लॉक करके उससे पूछता है क्या तुम्हारा ब्रॉडकास्टिंग का काम पूरा हो गया? जो तुम बोल रही थी वो मैंने भी सुना था, तुमने फिर से मेरा नाम लिया। तो फिर यहाँ पर जी उससे कहती है तुमने नहीं लगता कि वो ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा क्लियर था, या वो सब कुछ कंफर्म करने की दोबारा से जरूरत है? और शिनन शिनचैन से कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर ध्यान देती है ज्यादा। फिर यहाँ पर शिनचैन जी के हाथ में जो पेपर था उसको लेने की कोशिश करता है और कहता है मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं एक्सक्लूसिव ब्लैक लिस्ट में मौजूद हूँ। तो फिर यहाँ पर जी उससे कहती है कि इसको टच करने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं सीधा प्रोफेसर से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। शिनचैन को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता और जी वहाँ से जाने लग जाती है। और पीछे से वो कह रहा था तुम कितनी ज्यादा रूथलेस हो। और पीछे शिनन कह रहा होता है कि इसने तुम्हें अपना नंबर 1 एनिमी कंसीडर कर लिया है। अगले सीन में हम देखते हैं जी यहाँ पर क्लासरूम में जाती है अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ में। वो सभी को ऑर्डर दे दिया कि सबके सब अपने ड्रॉअर्स को ओपन करो। इंस्पेक्शन हो रहा है और हम देखते हैं कि शिनचैन तो यहाँ पर क्लास में सो रहा था। के बाद जी सब लोगों के ड्रॉअर्स को चेक करना स्टार्ट करती है। शिनचैन को सोता हुआ पाती है और एक दूसरी टीम मेंबर से कहती है कि इसका ड्रॉअर चेक करो। और फिर उस क्लासमेट को यहाँ पर उसके ड्रॉअर में से कैंडी का पैकेट मिल जाता है। शिनचैन यहाँ पर आधी नींद में कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये रूल्स के अगेंस्ट है? तो फिर जी उससे कहती है कि क्लासरूम में कोई भी स्नैक्स नॉट अलाउडेड है। और फिर वो अपनी टीम मेंबर से कहती है कि सबको यहाँ से ले चलो। और इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। वो जा रही थी तो फिर शिनचैन उससे कहता है कि तुम ये कैंडी रख सकती हो, कोई बात नहीं। बाकी क्लासमेट हंसने लग जाते हैं और जी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर क्लास चल रही थी और टीचर आती है और सभी के सभी स्टूडेंट्स टीचर को रिस्पेक्ट शो करते हैं। टीचर यहाँ पर अनाउंस करती है कि शियाजी जो है वो क्लास की मॉनिटर बन गई है। इसके बाद यहाँ पर टीचर कहती है अगर शिनचैन के ग्रेड्स इंप्रूव नहीं हुए तो फिर वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में भी पार्ट नहीं ले पाएगा। और जी तुम्हें ही मेक श्योर करना है कि उसके ग्रेड्स थोड़े से ज्यादा इंप्रूव हो जाए। यहाँ पर जी कुछ भी बोलती है लेकिन हम देखते हैं कि शिनचैन पीछे से उठकर टीचर के सामने आ जाता है और कहता है ठीक है टीचर, मैं आपकी इस बात के लिए तैयार हूँ। और कहता है कि मुझे चेयरमैन शी की गाइडेंस बहुत ज्यादा पसंद आएगी, लेकिन मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि मुझे याद करना है कुछ भी या फिर नहीं करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जी उससे कहती है कि तुम क्लासरूम में सोते हो ना कोई होमवर्क करते हो, मैं तुम्हें हर क्लास के लिए रिपोर्ट करूंगी। और शिनचैन उससे कहता है वो भी देखते हैं कैसे चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जी टीचर से कहती है कि शिनचैन क्लास में सोता है और कॉमिक्स ही पढ़ता रहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसका स्कोर जरा सा भी ऊपर करवा पाऊंगी। शिनचैन उससे कहता है ठीक है तो फिर खुद को फोर्स मत करो। टीचर यहाँ पर शिनचैन को डांटती है और कहती है ये किस तरीके का एटीट्यूड है तुम्हारा, क्या मुझे तुम्हारे डैड को कॉल करने की जरूरत है? उसके बाद टीचर यहाँ पर जी से कहती है वैसे शिनचैन काफी ज्यादा स्मार्ट है, बस ये पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाता है। और यहाँ पर जी कह देती है कि ठीक है टीचर, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी इसके साथ। और ये बोलकर यहाँ पर वो बैठ जाती है और किस लिखने के लिए बैठ जाती है। से पूछता है क्या लिख रही हो, तो फिर वो कहती है कि टीचर को डेली रिपोर्ट करने के लिए एक टेम्पलेट बना रही हूँ। और ये देखकर वो चला जाता है अपनी सीट के पास। उसके बाद जी खड़ी होती है और कहती है कि मैं सजेस्ट करूंगी कि शिनचैन को मेरे ही रो में ट्रांसफर करवा दिया जाए। शिनचैन सोच रहा था कि मैं पीछे बैठता हूँ तो फिर मैं सोता भी हूँ क्लास में तो भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर मैं वहाँ पे जाके बैठ गया तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कि इसे मेरे साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करना है इसलिए ऐसा कर रही है। टीचर भी यहाँ पर कहती है कि हाँ ये सजेशन काफी ज्यादा अच्छा है। के बाद जी बैठ जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे शिनचैन अपनी सीट पर जाकर बैठ रहा था, लेकिन जी उससे कहती है कि अब तुम वहाँ पर नहीं बैठोगे। शिनचैन भी जी के साइड में ही अपना बैग रख देता है। शिनन शिनचैन से पूछता है ये सब क्या चल रहा है, तो फिर शिनचैन कहता है किसी का शुक्रगुजार हूँ अभी तो मैं। लगता है कि वो मुझ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। यहाँ पर तो जी अपना मुंह सड़ा लेती है और शिनन हंस रहा था। के बाद जी शिनचैन को एक शीट देती है और कहती है इसको कंप्लीट करो, मैं बाद में चेक करूंगी, अगर नहीं हुई तो फिर देख लेना। तो फिर वो कहता है क्यों नहीं हुई तो तुम मुझे खा जाओगी क्या? वो कहते हैं कि मैं टीचर से कंप्लेन करूंगी। लोगों के बीच में थोड़ी सी यहाँ पर लड़ाई होती है और फिर ये लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शिनचैन यहाँ पर सो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जी उसकी सारी की सारी शीट्स को चेक करके कहती है कि तुमने जितने भी फिजिक्स के काम करे ना सबके सब गलत है, दोबारा से लिखना पड़ेगा तुम्हें ये सब। वो ये देखता है और कहता है कि ये सब लिखना बिल्कुल पॉइंटलेस है, अब मुझे और लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं है। यहाँ पर वो कहती है तो फिर मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। इस पर हम देख पाते हैं कि वो भी परेशान होकर बोलता है ठीक है मैं ये लिख देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स को राइट करना स्टार्ट कर देता है। वो ये सब कुछ लिखने के बाद उसको देता है और कहता है कि हो गया मेरा लिखकर। यहाँ पर जी ये सब कुछ देखती है और कहती है शिनचैन ये सब कुछ तुम जानबूझ के करते हो ना? वो शिनचैन कहता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा बड़ा
पड़ा है, सबका ऐसा नहीं होता है, तुम समझते क्यों नहीं हो? ना ज्यादा मैं अपने दिमाग में भर के नहीं रख सकता हूँ। यहाँ पर जी उसका फोन ले लेती है जिसमें वो गेम खेल रहा था और कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर शिनचैन उससे कहता है कि प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि तुम्हें वर्क और रेस्ट को बैलेंस करके रखना चाहिए। यहाँ पर वो उससे कहती है चुप करो और जितने भी मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दिए हैं ना उनको फिर से ठीक से करो, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ टीचर को बता दूंगी। यहाँ पर वो उसको देखकर बस एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, मैं जो तुम बोलोगी वो करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो अपनी शीट उठा लेता है और अपना फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करता है और कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। वो उसको एक और शीट देती है और उसको समझाने लग जाती है, कहती है इन एग्जाम्पल से तुम हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर वो कहता है कि वैसे तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हो। वो कहती है कि चुप करो और ध्यान से देखो सब कुछ। और फिर वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। यहाँ पर वो उसको देख रहा था, वो उसको घूरना स्टार्ट कर देती है और वो उससे कहता है हाँ मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर जी उसको देख रही थी और शिनन शिनचैन को परेशान करता है, एक एयरप्लेन को दिखाता है और कहता है ये देखो छोटा सा एयरप्लेन, और वो उसके पास करने लग जाता है उसको। जी ये सब कुछ देख रही थी। अगले सीन में हम शिनचैन को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी उसके पैर में एक हल्का सा स्प्रेन आ जाता है। शिनन तुरंत ही उसको संभालता है और बाकी के लोग जो ये गेम देख रहे थे उन्हें भी शिनचैन की फिक्र होने लग जाती है। शिनन उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें अभी के अभी इन्फर्मरी में लेकर चलता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जी आ जाती है, अपने साथ में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई थी और कह रही थी कि शायद इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं ये ले आई। इसके बाद वो यहाँ पर उसका फर्स्ट एड करना स्टार्ट करने ही वाली थी, लेकिन वो उससे कहता है देखो तुम्हें मेरे सामने ज्यादा काइंड बनने की जरूरत नहीं है। शिनन कहता है अगर तुम ये इससे ठीक नहीं करवाओगे तो फिर मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले चलता हूँ। वो उससे कहती है ना ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है और उसके हाथ में एक आइस पैक रख देती है। यहाँ पर वो आइस पैक को दिखाते हुए कहता है तुम मेरे लिए कंसर्न शो कर रही हो। कहती है कि हर घंटे ये लगा के रखना और ज्यादा हिलना डुलना मत। यहाँ पर शिनचैन शिनन की तरफ देखता है और शिनन शिनचैन से कहता है कि अब तुम प्रेसिडेंट की बात को तो बिल्कुल भी यहाँ पे रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। शिनचैन शिनन से कहता है देखो अब तुम ये बकवास मत करो। वो आगे बढ़ने लगा था लेकिन हम देखते हैं कि जी अभी तक उसके सामने खड़ी हुई थी। उससे कहता है चिंता मत करो, शाम को मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। वो जाने लगी थी लेकिन वो आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं पीई टीचर को इस बारे में बता दूंगी कि तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी दे दे। ये बोलकर वो जाने लगी थी लेकिन शिनन यहाँ पर जिया को आवाज देता है और कहता है कि तुम मुझे भी एक हफ्ते की छुट्टी दिलवा दो प्लीज। उसको आवाज देता रहता है और शिनचैन शिनन को घूर के देख रहा था। तुरंत ही शिनचैन के पास आता है और उसको संभालता है। पीछे से शिनचैन भी जी को बोल रहा था कि अब तुम्हें अच्छा इंसान बनने का भी नाटक करना आ गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन खाली क्लास में बैठकर सो रहा था। जी उसको देखती है और उसके हाथ में एक बॉटल भी थी छोटी सी। यहाँ पर वो उससे कहती है कि अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो फिर तुम्हारे स्वेलिंग में और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर वो उससे कहता है लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्री हो आज। वो उससे कहती है कि इसको लगा लेना, इससे इन्फेक्शन भी प्रिवेंट हो जाएगा। के हाथ में वो जबरदस्ती उसको थमा देती है। उससे पूछता है तुम मेरे लिए ये क्यों लेकर आई हो? तो फिर वो कहती है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ और मुझे सभी लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर तुम स्पोर्ट्स मीट में नहीं खेल पाए तो फिर हमारे स्कूल को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए तुम अब आराम करो। और ये बोलकर वो चली जाती है और वो पीछे से उसको थैंक यू बोल रहा था। उसके बाद वो स्प्रे को स्मेल करने लग जाता है और सोचता है कि ये तो बढ़िया है भाई। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसी क्लासरूम में थी, फिर उसको उसके ड्रॉअर में एक एप्पल और एक नोट मिलता है। नोट में लिखा हुआ था कि जो मेडिसिन तुम मेरे लिए लेकर आई थी वो काफी ज्यादा इफेक्टिव थी। यहाँ पर उस एप्पल और उस नोट को देखकर स्माइल करती है। फिर यहाँ पर वो अपना फोन उठाती है और किसी को टेक्स्ट करने लग जाती है। वो उस खुशी से एप्पल को भी खा रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी यहाँ पर बारिश में होती है और वो बाहर देख रही थी कि काफी तेज बारिश हो रही है। शिनचैन भी यहाँ पर आता है और कहता है 1 मिनट रुक जाओ, अगर तुम इतनी ज्यादा बारिश में बाहर जाओगी तो फिर हो सकता है कि तुम्हारी हड्डियां गल जाएं। वो उससे कहती है कि तो अब हम कर भी क्या सकते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंतजार तो नहीं कर सकते। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शिनचैन के हाथ में अम्ब्रेला था। उससे कहता है कि तुम इसे इस्तेमाल कर लो। तो फिर वो कहती है नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन वो कहता है कि भीगने से तो अच्छा है मेरे साथ चल दो। हम भी देखते हैं कि वो उसके साथ में चल पड़ती है। वो उससे पूछता है कि क्यों कर रही हो ऐसा? तो फिर वो कह देता है कि बस एक छोटा सा फेवर है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग रास्ते से जा रहे थे कि तभी जी को वही ग्रैंडपा मिलते हैं जिनकी वो पहले ही मदद कर रही थी। उन्हें देखकर कहती है लगता है कि ये अपनी कार्ड को पुश नहीं कर पा रहे हैं। उनको देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं इनकी मदद कर देती हूँ। और ये बोलकर वो चली जाती है और शिनन बस जी को देख रहा था और वो याद करता है कि उस दिन भी वो उनकी मदद कर रही थी और वो याद करने लग जाता है। प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि वो भी उन ग्रैंडपा की मदद करने के लिए आगे बढ़ गया था। वो फिर उससे कहता है कि कल से मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। वो कहती है समझ गई, अभी इन ग्रैंडपा की मदद करते हैं। और वो लोग बारिश में उनकी कार्ड को पुश करवा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हट में बैठकर पढ़ रहे थे। शिनचैन भी जी के पास में आ जाता है, उसके पास में बैठा हुआ था और जी उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बैग से एक नोटबुक निकालता है और कहता है कि ये सब भी देखती हो तुम, मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसे स्टूडेंट का भी सब में इंटरेस्ट होगा। फिर वो उस बुक को ले लेती है और कहती है बस ऐसे ही अपने लिए ले आई थी। और फिर हम देख पाते
है कि यहाँ पर उसने वो नोट भी अपनी उसी बुक में रखा हुआ था। यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान दे पाती कि शिनचैन तुरंत ही एक प्रॉब्लम लेकर आ जाता है उसके सामने और कहता है क्या तुम इसके साथ मेरी मदद कर सकती हो? कल मैंने ये पढ़ा था लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, बिल्कुल भी। यहाँ पर उस नोट को देखने ही वाली थी लेकिन शिनचैन यहाँ पर उससे वो ले लेता है और फिर वो उसके हैंड राइटिंग के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट करता है और कहता है तुम्हारी राइटिंग तो ऐसी है जैसे किसी ने कुछ प्रिंट कर दिया, तुम क्या थकती नहीं हो? तो फिर वो कहती है कि इस तरीके की हैंड राइटिंग को पढ़ना काफी ज्यादा आसान होता है। फिर वो यहाँ पर उसकी वो प्रॉब्लम देखने लग जाती है और वो उससे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। तो पिछले हफ्ते मेरे अंकल में मोच आ गई थी, फिर तुमने मेरी मदद क्यों करी थी? तो फिर वो कहती है कि मेरे पास वो फर्स्ट एड किट रहती है क्योंकि मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ ना, तो फिर इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आ गई थी। वो कहता है मुझे तो लगा था कि स्पेशली तुम मेरे लिए उसको लेकर आई हो। यहाँ पर उसको देखती है और फिर वो उससे कहती है भला ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर शिनचैन उसको फिर से घूरने लग जाता है और फिर वो उसको वही सवाल समझाने लग जाती है और बताती है कि इसको इस फॉर्मूले से करोगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा। वो भी यहाँ पर इस बात को समझ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जी यहाँ पर रास्ते से अपने घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में यहाँ पर कुछ नशेड़ी गुंडे बैठे थे। वो जी को देखकर उसका रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम जैसी लड़की के पास में अच्छी खासी पॉकेट मनी होती होगी। वो उनसे मना करती है लेकिन वो लोग तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। जी यहाँ पर कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। भी शिनचैन आ जाता है और कहता है इतने बड़े हो गए, इतनी छोटी लड़की को बुली करते हुए तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती? इस पर एक गुंडा शिनचैन से कहता है कि अपने काम से काम रखो, आखिरकार तुम यहाँ पर कर भी कह रहे हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है तो फिर निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर शिनचैन जी से कहता है तुम यहाँ से भागो, मैं इनको देखता हूँ। और फिर यहाँ पर वो भी आगे बढ़ जाती है और गुंडे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं लेकिन शिनचैन के सामने वो कुछ भी नहीं थे, वो सबको पीट देता है। एक पत्थर उठाती है और सबको डरा के भगा देती है। इसके बाद वो तुरंत शिनचैन के पास आती है। यहाँ पर शिनचैन के फेस पर थोड़ी सी चोट लग गई थी। यहाँ पर जी उसका फेस देख रही थी और वो उससे पूछता है क्या हो गया, क्या देख रही हो तुम? वो कहती है कि तुम्हारे मुंह पर चोट लग गई है। तो पर भी कहता है कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है। वो कहती है कि यहीं पास में एक फार्मेसी है, चलो हम तुम्हारे लिए वहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं। वो कहता है छोटी सी चोट है, सबकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चुप करो और मेरे साथ चलो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो दवाइयाँ लेकर आ गए थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जी शिनचैन का फर्स्ट एड कर रही थी। वो यहाँ पर उसके फेस पर भी फर्स्ट एड करने लग जाती है और कहती है अपने मुंह को ना थोड़ा कम चलाना इस टाइम पे। फिर यहाँ पर जब वो उसके वुंड्स पे ऑर्नामेंट लगा रही थी तो फिर उसको दर्द होता है और वो उससे कहता है क्या तुम्हें मेरा कत्ल करना है? वो कहती है कि थोड़ा बहुत दर्द होगा, जस्ट बेयर विद इट। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो कहती है क्यों, तुम कोई हीरो हो, तुमने मेरी जान बचा ली? वो भी यहाँ पर उसकी ऐसी बात सुनकर एकदम चुप हो जाता है और कहता है कि मैंने तो इस बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं था। और जी उससे कहती है तुम एक नंबर के गधे हो। वो उससे कहता है कि हाँ मैं ही गधा हूँ जो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक लेडी आती है और वो यहाँ पर जी से कहती है कि इसको इतना ज्यादा मन डांटो, इसको इतनी ज्यादा गहरी चोट भी नहीं लगी है। और वो उसको एक बैंडेज देती है और कहती है कि इसका इस्तेमाल करो, इससे इसके घाव जल्दी भर जाएंगे। जी भी उनको वो लेकर थैंक यू बोल देती है और वो आंटी कहती है आजकल के बच्चे तो अलग ही तरीके के लड़ाकू हैं। शिनचैन यहाँ पर जी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलो तुम मुझे अपने घर ले चलो। और हम देखते हैं कि वो उसके साथ में चल पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो रोड साइड चल रहे थे। जी उसका शुक्रिया करती है और वो उससे कहता है देखो तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस वहाँ से गुजर रहा था और मैंने इतने ज्यादा मसल्स बनाए हैं तो फिर किसी लड़की की अगर हेल्प भी ना कर पाऊँ तो फिर तो मैं बिल्कुल बेकार हूँ। वो उससे कहती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। अब वो उससे कहता है कि हाँ अगली बार अगर तुम रात में अकेले जाओगी ना तो फिर तुम लुट जाना उन लोगों से। तो फिर वो कहती है कि मेरा घर तो यही नेबरहुड में ही है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों जा रहे थे? ये बात सुनकर वो उससे कहता है कि तुम्हें इतने सारे गुंडों ने यहाँ पे चेस कर लिया और तुम्हें ये फालतू की बातें सूझ रही है, तुम तो सही में बहुत बड़ी स्टूपिड हो। वो उससे कहती है कि याद रखना इन चोट को तुम्हें गीला नहीं होने देना है। उससे कहता है कि हाँ मैं स्टूपिड नहीं हूँ। वो उससे कहती है कि हाँ सही है, अगर तुमने इसको गीला कर लिया और इसमें इन्फेक्शन हो गया तो फिर हो सकता है कि तुम्हारे ऑर्गन्स को एम्प्यूटेट करना पड़ जाए। उससे कहता है कि इतनी नफरत भी मत करो मुझसे जो मुझे इतना ज्यादा डरा रही हो। फिर वो उससे कहती है वैसे तुम इस जगह पर कर क्या रहे थे, तुम्हारा रास्ता तो दूसरी डायरेक्शन में था ना? वो उससे कहता है ओह मैं रास्ता भूल गया था, कोई बात नहीं। फिर वो उससे कहता है काफी लेट हो गया, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। यहाँ पर वो जा रही थी और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कल स्कूल में वेट करूंगा। वो उससे पूछती है मेरा वेट क्यों करोगे तुम? वो यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाता और वो मेडिसिन वाली पॉलिथिन उसके हाथ में रखकर चली जाती है। पीछे से शिनचैन उसको देखकर स्माइल कर रहा था, कहीं ना कहीं वो उसके लिए फील करने लग गया था। फिर वो अपने घर की तरफ चल पड़ता है। ड्रामा के अगले सीन में हम देखते हैं आज के दिन क्लास में पीटीएम होने वाली थी। जी जो कि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर नोट पढ़ के सारे पेरेंट्स को ग्रीट करती है। यहाँ पर जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, टीचर भी ये चीज नोटिस करती है और कहती है तुम कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या तुम्हें ब्रेक की जरूरत है? जी कहती है नहीं टीचर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। और फिर वो उस नोट को दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर लोग नोटिस कर रहे थे कि जी थोड़ी ठीक नहीं है और बात
बात करने लग जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। एक पेरेंट यहाँ पर जी से पूछती है क्या तुम्हें पानी चाहिए, लेकिन जी उनकी हेल्प को यहाँ पे रिफ्यूज कर देती है, ये कहकर कि नहीं आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिलहाल के लिए पीटीएम करना जरूरी है और आपने मेरे ऊपर ध्यान दिया इसके लिए आपका शुक्रिया। ये नोट कंप्लीट हो जाती है और सभी पेरेंट्स उसके लिए बहुत ज्यादा क्लैप करते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा यहाँ पर डेडिकेटेड थी अपने काम के लिए। इसके बाद हम देखते हैं जी यहाँ पर अपनी दोस्त जीमो के पास में आकर बैठ जाती है। जीमो उससे कहती है कि जब तुम्हें इतनी ज्यादा तबीयत खराब लग रही है तो फिर इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है, थोड़ा पानी पी लो और बिल्कुल चिल हो जाओ। जी यहाँ पर उसको शुक्रिया करती है और कहती है कि मैं पी लूंगी जब मेरे पास में टाइम होगा, और फिर वो पानी लेकर पी लेती है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर उसको उसके ड्रॉर में एक नोट मिलता है। शिनचैन ने यहाँ पर उस नोट पे लिखा था, आखिरकार इतना ज्यादा टफ बनकर तुम किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो, अगर मैं फेल हो गया तो फिर पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो स्कूल के बाहर वाले रास्ते पे घूम रहे, तभी जी को शिनचैन मिल जाता है। वो यहाँ पर उसको एक चीज देती है, शिनचैन भी वो लेकर शिनन की तरफ कर देता है। वो उसकी ये चीज नोटिस करती है और कहती है कि तुम इतने ज्यादा डेयरिंग हो लेकिन तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। उससे कहता है कि मैं ये ना खाऊं, तो फिर वो कहती है कि नहीं खाना तो फिर फेंक देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर शिनन यहाँ पर जी का फेस नोटिस करता है और पूछता है ये सब छोड़ो, तुम्हारा फेस इतना ज्यादा रेड क्यों हो रहा है। यहाँ पर जी शिनन से कहती है अपने काम से काम रखो तुम, और ये सब छोड़ो ये बताओ तुम लोग क्लास में क्यों नहीं हो, तुम्हें जरा सा भी खौफ नहीं है कि टीचर तुम्हें पनिश कर देगी। तो शिनचैन जी से कहता है कि इससे अच्छा ही है ना, मैं फीवर है तब भी तुम इतनी ज्यादा डेडिकेशन के साथ में अपना काम कर रही हो। फिर शिनचैन जी के पास में आता है लेकिन वो कहती है बकवास मत करो और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग रास्ते से गुजर रहे थे और शिनचैन जी को आवाज देता है। उसकी आवाज देने पर रुक जाती है और वो उससे पूछता है कि अब कैसी है तुम्हारी तबीयत। तो फिर वो उससे पूछती है कि तुम अभी तक गए नहीं यहाँ से। वो आसपास देखता है और कहता है तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहीं तुम बुखार की वजह से यहाँ पे बेहोश ना हो जाओ। वो उससे कहती है कि हाँ दवाई ले ली थी मैंने, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है अच्छा तो फिर तुम्हारे लिए ये बढ़िया ही है, और फिर वो यहाँ पर उसको एक गर्म दूध की बोतल देता है और कहता है ये खरीदा है मैंने, गर्म है ले लो। वो भी उसको एक्सपेक्ट करके बहुत ज्यादा शुक्रिया कर, वो उससे जाते हुए कहता है कि देखो तुम अगली बार ना खुद को ऐसे पुश मत करना, बड़ी ज्यादा सुपर हरकतें हैं ये। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से जा चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं शिनन और शिनचैन एक कैट के साथ में खेल रहे थे। उस रास्ते से गुजरती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उससे कहता है थोड़ा आराम से बात करो, जरा सी भी सेंस नहीं है इस कैट को देखो। यहाँ पर जी भी उस कैट को देखने लग जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कल मैंने देखा था इसके पीछे कुछ डॉग्स पड़ गए थे और आज मुझे इसका पैर थोड़ा सा वीक लग रहा है। और फिर यहाँ पर वो उसके लिए फर्स्ट एड भी लेकर आया था और कहता है कि मैं इसके लिए कैल्शियम का सप्लीमेंट भी लाया हूँ। जी उससे कहती है लेकिन तुम्हारा घर तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। वो उससे कहता है कि हाँ लेकिन रास्ते में ये मिल गई थी ना। यहाँ पर जी उसकी ये चीज देखकर हंसने लग जाती है और वो उससे कहता है कि हंसना बंद करो, तुम तो मेरे से भी ज्यादा अल्टरनेटिव हो, चलो अब यहाँ पर आई गई हो तो फिर हमारी मदद कर दो। हम देख पाते हैं कि जी भी यहाँ पर मदद करना स्टार्ट कर देती है और शिनचैन कैट के साथ में उसको देखकर एडमायर कर रहा था। अगले सीन में हम शिनचैन को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी शिनन उसके पास में दौड़ा दौड़ा आता है और वो बताता है कि असल में जी को स्कूल ट्रांसफर करवाया जा रहा है। चैन तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है कि क्या बोल रहे हो। तो शिनन बताता है कि आज मैंने टीचर को बात करते हुए सुना, असल में जी के डैड की कहीं और जॉब लग गई है तो फिर वो दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रही है, उसकी पूरी की पूरी फैमिली दूसरे सिटी में मूव इन करने वाली है। शिनचैन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो एकदम स्टंट हो गया था। और शिनन बताता है कि इस हफ्ते की क्लास के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। शिनचैन तो सुनकर सैड हो जाता है। फिर वो अपनी बास्केटबॉल उठा लेता है। यहाँ पर शिनन शिनचैन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आजकल तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हो उसके, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन शिनचैन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उस बॉल को यहाँ पे फेंक देता है और कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से चला जाता है। शिनन को यहाँ पर शिनचैन के लिए बुरा लग रहा था और वो उसको आवाज देता है। यहाँ पर शिनचैन खुद से बोल रहा था कि तुम कहीं भी जाओ ट्रांसफर लेकर, मुझे इस सबसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन शिनचैन को बुरा तो बहुत लग रहा था। देन हम देखते हैं यहाँ पर शिनचैन आगे चला जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो नोट लेकर फेंक देता है। अगले सीन में शिनचैन और जी क्लास में बैठे हुए थे। यहाँ पर जी शिनचैन से बताती है कि अगले हफ्ते मैं स्कूल ट्रांसफर कर रही हूँ कि मेरे डैड का ट्रांसफर हो गया है तो फिर मुझे अपनी पूरी फैमिली के साथ में यहाँ से मूव आउट करना पड़ेगा। सारी की सारी फॉर्मेलिटीज अब कंप्लीट हो गई हैं और इस संडे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। चैन तो उसकी बातें एकदम क्वाइटली सुन रहा था और वो उससे कहता है हाँ सही है बढ़िया जाओ यहाँ से। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता। और फिर वो उसको एक नोटबुक देती है और कहती है कि ये कुछ की नोट्स हैं, मैंने तुम्हारे लिए इन सबको लिखा है। वो उससे कहता है अपने नोट्स ना तुम अपने पास में ही रखो, तुम्हें अब मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपने नए स्कूल। लेकिन फिर भी वो नोटबुक लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो क्लास के बाहर पहुंच गया था लेकिन जी उसको आवाज देती है और कहते शिनचैन तुम यहाँ पर आओ, लेकिन शिनचैन नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जी को देखते
दिखाते हैं जो कि अपना सामान कार में लोड कर रही थी। शिनचैन दूर से उसको जाते हुए नोटिस कर रहा होता है। उसको बुरा बहुत ज्यादा लग रहा था क्योंकि वो जी को लाइक जो करने लग गया था। यहाँ पर जी के डैड उससे कहते हैं बेटा जल्दी से कार में आकर बैठ जाओ। जी आसपास देख रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शिनचैन उससे मिलने के लिए आएगा। वो आखिरी बार भी देखती है लेकिन वो बहुत ज्यादा ही उसको नहीं नोटिस कर पाती। उसके डैड उससे कहते हैं कि बेटा चलो कार में चलकर बैठ जाओ, हमें लेट हो जाएगा। जी यहाँ पे पलट के देखती है और शिनचैन को नोटिस कर लेती है और उससे आई कांटेक्ट करती है कुछ देर के लिए और फिर अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। हम देख पाते हैं कि अब यहाँ से जी जा चुकी थी और शिनचैन के हाथ में एक लेटर था। उसके जाते हुए देखकर वो लेटर भी नीचे गिरा देता है। देन शिनचैन सैड होकर उस लेटर को देख रहा था, फिर वो उसको उठाता है। उसको दुख था कि वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाया और वो याद करने लग जाता है कि किस तरीके से जी हमेशा ही उसको रूल्स वायलेट करने के लिए डांटा करती और हमेशा उसके ऊपर ध्यान देती थी। जी की सारी मेमोरीज अभी के टाइम में शिनचैन को हॉन्ट कर रही थी। वो काफी ज्यादा सैड होता है और फिर उस लेटर को देखता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्रामा में 1 साल टाइम आगे बढ़ जाता है। शिनचैन एक जगह पर अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचता है। कुछ लड़कियां उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती हैं और उसके अपीयरेंस को देखने के बाद वो उससे काफी ज्यादा मेस्मराइज हो गई थी। वो लोग बात करने लग जाते हैं कि ये लड़का कितना ज्यादा अपीलिंग है। शिनचैन अपना हेलमेट निकालता है और बहुत सारी लड़कियां उसको रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पर शिनचैन के अपीयरेंस की वो लोग तारीफें करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं आखिरकार कोई इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है। देन हम देख पाते हैं कि शिनचैन जिस कॉलेज में पहुंचा था वहाँ पर जी भी थी। जी को देखकर वो स्माइल करता है और सोचता है कि ये भी यहाँ पर है। यहाँ पर जी अपने डोम का एड्रेस देख रही थी और इस वजह से उसका आगे ध्यान नहीं पड़ता। वो तुरंत ही लड़खड़ा कर शिनचैन से टकरा जाती है। वो यहाँ पर शिनचैन को देखकर एकदम पहचान लेती है और इससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास में तो मोटरसाइकिल भी आ गई है। तो फिर वो कहता है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया एक दूसरे से मिले हुए, या कोइंसिडेंस है ना ये। तो फिर वो कहती है कि तुमने भी उस यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो। तो फिर वो बताती है कि डिजाइन इंस्टीट्यूट में। वो उससे बता देता है कि प्रेस ऑफिस उस तरफ है। एंड यहाँ पर वो उससे साइड होकर चला जाता है। जी उसका ये बिहेवियर देखकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। यहाँ पर और लड़कियां बातें करने लग जाती हैं कि शिनचैन ने तो उस लड़की को अवॉइड कर दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं जी से जेलस भी थी कि उसका कम से कम शिनचैन से इंटरेक्शन तो हो गया। यहीं पर जी के दिमाग में चल रहा था कि अब इसको हो क्या गया है। खैर वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाती है और अपने ही रास्ते पर चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी आगे बढ़ती है तो फिर कुछ वॉलंटियर्स उसके आगे आ जाते हैं। वो यहाँ पर उससे पूछते हैं क्या तुम फ्रेशमैन रजिस्ट्रेशन के लिए आई हो, हमने तुम्हें यहीं पर परेशान होते हुए घूमते हुए देखा, हम सही बोल रहे हैं ना तुम्हारे बारे में। वो कहती है कि हाँ सही बात है, पहले मैं डॉर्मेट्री वाली बिल्डिंग में अपना लगेज रख कर आती हूँ लेकिन अभी तक मुझे रजिस्ट्रेशन का पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। तो फिर यहाँ पर एक वॉलंटियर उसका सूटकेस ले लेता है और कहता है कि हम लोग भी अभी फ्री हैं, हम उसी डॉर्मेट्री वाले जोन में जाने वाले हैं, कुछ सामान पहुँचाना है ना हमें वहाँ पर, हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं तो फिर तुम्हारी वहाँ पर एंट्री भी करवा देंगे और बाद में भी जो तुम्हें काम है उसमें तुम्हारी मदद करवा देंगे। चलो हमारे साथ ज्यादा लोग हैं तो फिर बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है। वो कहती है इट्स ओके, मेरा लगेज बहुत भारी है, मैं खुद से चली जाऊंगी। लेकिन दूसरा वॉलंटियर उससे उसका वहाँ पे पेपर भी लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें हेल्प ऑफर कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर तुम इसको एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पर वो इंसिस्ट करते हैं तो फिर वो भी उनके साथ में चल देती है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों स्टूडेंट जो कि वॉलंटियर थे शिनचैन के पास में आते हैं और शिनचैन उनसे पूछता है कि जो काम दिया था तुम्हें वो तुमने कर दिया। तो फिर वो लोग इस चीज पे हामी भरते हैं। शिनचैन स्माइल करता है। अगले सीन में हम यहाँ पर जी को देखते हैं जो कि रास्ते से जा रही थी और एक बार फिर से वो शिनचैन से टकरा जाती है। तो उसको देखकर हैरान थी और शिनचैन उससे कहता है कि तुम चलते हुए बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हो कि तुम कहाँ पर जा रही हो और ऐसे तो तुम लोगों से टकराती रहोगी। तो फिर वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर वो जाने लग जाती है लेकिन एक बार फिर से शिनचैन से टकरा जाती है। उसकी बुक्स भी शिनचैन संभाल लेता है और वो कहता है कि अगली बार अगर तुम किसी से टकराओ ना तो फिर बस मुझे कांटेक्ट कर लेना, इस तरीके से किसी से भी टकराते रहना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो फिर वो कहती है ये बस एक एक्सीडेंट था, ज्यादा ना बकवास मत करो। वो यहाँ पर उसके क्लोज आने लग जाता है और जी पीछे हुए जा रही थी और फिर वो यहाँ पर वॉल के अगेंस्ट हो जाती है और वो उससे कहता है क्या सरप्राइज है ना ये, अगली बार ना चलते हुए थोड़ा ध्यान रखना अपना, तुम तो पूरी की पूरी इडियट हो। और यहाँ पर वो उससे कुछ कहती है लेकिन ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। शिनचैन भी थोड़ा शाय होता है और फिर वो पलट जाता है लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। जी ये सब कुछ देख रही थी और फिर वो उससे सवाल करती है कि तुमने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का क्यों डिसाइड करा। तो फिर वो कहता है कि इस यूनिवर्सिटी में इतनी ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं। वो उससे पूछती है तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो। वो उससे कहता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और आगे चला जाता है। यहाँ पर जी को उसकी बात सुनकर जेलसी हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं शिनचैन यहाँ पर एक बिल्डिंग के पास में खड़ा हुआ था और फिर वो स्कूल के एक दिन को याद करने लग जाता है जहाँ पर वो क्लासरूम में बैठा हुआ था कि तभी शिनचैन उसके पास में आया। वो उसके तुरंत पास आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुमने डिसाइड करा
रहा है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हो। जीमो भी वहीं साइड वाली सीट पर बैठी हुई थी और शिनिन उससे पूछ रहा था कि कौन सी बिजनेस यूनिवर्सिटी तुम्हारे पेरेंट्स ने रेकमेंड करी है तुम्हें। तो फिर वो कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। शिनिन तो एकदम शांत हो जाता है और जीमो ये सारी की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। यहाँ पर फिर शिनचैन हल्के से शिनिन से बोलता है, जीमो से पूछो क्या अभी भी उसका और जी का आपस में कांटेक्ट है। यहाँ पर शिनिन भी उसकी बात सुनकर तुरंत, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं लोकल एग्जाम दूं, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वाली यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लूंगी, काफी ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा और सेफ भी है ना। मैं चाहती हूँ कि किसी और सिटी की यूनिवर्सिटी में जाऊँ अपने घर से दूर, ताकि ये थोड़ा ज्यादा एक्साइटिंग हो जाए। यहाँ पर फिर वो उससे पूछता है क्या तुम्हारा कांटेक्ट अभी भी है शिया जी के साथ में, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में भला अप्लाई करने वाली है। तो फिर यहाँ पर वो कहती है कि हाँ कांटेक्ट तो है, उसने मुझसे बताया था कि वो नैनचेंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगी, डिजाइन डिपार्टमेंट उसके लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, उसने ये बोला था। शिनचैन भी ये सारी की सारी बातें सुनता है और शिनिन भी उसके बाद जोर से रिपीट करता है कि ओ नैनचेंग यूनिवर्सिटी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, वो तो डेफिनेटली उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ही लेगी उसका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके। यहाँ पर शिनचैन तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करने लग जाता है। फिर जीमो से पूछती है वैसे तुम ये क्या पूछ रहे थे। तो फिर शिनिन कहता है बस ऐसे ही कैजुअली, और फिर वो आगे चला जाता है। जीमो सोचती है कि छोड़ो मुझे क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शिनचैन वो नोट्स देखने लग जाता है जो कि जी उसके लिए बना कर गई थी और उसे मन लगाकर पढ़ाई करने लग जाता है। अगला सीन हमें फिर से यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर लड़कियाँ यहाँ पर शिनचैन को नोटिस कर रही थी और शिनचैन जी के साथ खड़ा था। शिनचैन जी से कहता है कि अब मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो भी उसको बाय कर देती है। हम देख पाते हैं कि उन लोगों को और लड़कियां नोटिस भी कर रही थी। इसके बाद जी एक जगह पर पहुंच जाती है और एक लड़की आकर उसको अप्रोच करती है और कहती है शायद तुम जिया शी हो ना, मैं तुम्हारी रूममेट हूँ जो कि आज ही यहाँ पर मूव इन करी हूँ और अभी मैं तुम्हें विंडो से नोटिस भी कर रही थी। अपना नाम बताती है, उसका नाम लिन शॉ है। यहाँ पर फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें एक हैंडसम लड़के के साथ में देखा, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो तो काफी ज्यादा बढ़िया दिख रहा था। यहाँ पर जी सबसे पहले तो उसको हेलो बोलती है और उसके बाद वो कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम लोग हाई स्कूल के टाइम पर क्लासमेट थे। और शॉ उससे कहती है कि हाँ जब वो तुम्हें देख रहा था तो फिर उसके एक्सप्रेशंस कोल्ड लग रहे थे, लेकिन वो थोड़े अनयूजुअल भी थे। वैसे वो कौन से डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा अच्छा दिखता है, वो उसको ड्रामा का मेल लीड बना देना चाहिए। तो फिर जी उससे बताती है कि वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है, हम लोग एक ऑर्डिनरी क्लास में है, तो हमारे बारे में ऐसा कुछ ही मत सोचो। यहाँ पर वो भी कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ गई, ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगी, लेकिन अगली बार जब वो तुमसे मिले ना तो फिर उससे मुझे भी मिलवाना, मुझे भी उससे बात करनी है, हम लोग यहाँ पर अच्छी दोस्ती भी कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शाओ और जी साथ में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर शिनचैन को देखते हैं जो कि अपने डॉर्म रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर उसके 2 रूममेट ऑलरेडी मौजूद थे। एक रूममेट अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मेरा नाम मैंग शुआन है और तुम्हारा नाम शिनचैन होगा, और दूसरा रूममेट अपना नाम वेंग हाओ बताता है। अगले सीन में हम यहाँ पर कैफेटेरिया में जी को देखते हैं जो कि वहाँ पे जॉब कर रही थी। कैफेटेरिया में वो पहुँचता है और शिनचैन उसको देखकर कहता है कि वाह तुम यहाँ पर काम भी करने लग गई। शिनचैन भी यहाँ पर शिनचैन के साथ में था और जी शिनचैन को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिनचैन अपना ध्यान मेन्यू पे करता है और एक बबल टी ऑर्डर करता है। वो भी उसका ऑर्डर रिसीव कर लेती है और कहती है कुछ देर इंतजार करो, लेकिन शिनचैन यहाँ पर उसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने के लिए बोल देता है ओबर टीम में तुम पल्स डालोगी ना वो ऑड नंबर में होने चाहिए, केयरफुली रहना, यहाँ पर कोई भी गलती हुई तो फिर बहुत खराब हो जाएगा। यहाँ पर जी उससे कहती है तुम जानबूझ के कर रहे हो ना। शिनचैन उससे कहता है कि तुम्हें तो अपने कस्टमर की डिमांड्स को अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए। शिनन भी कहता है कि हाँ तुम्हारा कस्टमर एक किंग है। जी को यहाँ पर बुरा लगता है लेकिन वो काम करने में लग जाती है। यहाँ पर जी की जो को-वर्कर थी वो पूछती है कि क्या ये लोग सही में तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करने के लिए आए हैं बस। यहाँ पर जी उसके सवाल का कोई खास जवाब नहीं देती और फिर वो टी में बोबा डालने लग जाती है और उसके लिए वो अच्छे से बोबा टी क्रिएट कर देती है। फिर वो उसको सर्व करते हुए बताती है कि इसके अंदर पूरे के पूरे 21 बोबा पर्ल्स हैं, मन करे तो फिर तुम खुद से चेक कर सकती हो। यहाँ पर शिनचैन उससे कहता है कि हाँ टॉप स्टूडेंट्स की तो बात ही अलग होती है, तुमने इतना ज्यादा सीरियसली सारे के सारे पर्ल्स को काउंट करके मेरे लिए रखा। पर वो QR कोड देती है और कहती है कि 12 युआन पे कर दो जल्दी से। यहाँ पर वो भी पे कर देता है। फिर वो लोग चले जाते हैं और जी अपने काम में लग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ी देर बाद शिनचैन और शिनिन दोबारा से उसी कैफेटेरिया में आते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि ये बोबा टी पीकर मेरा हो गया, क्या थोड़ी देर में अब मुझे एक लेमन वाटर मिल सकता है। आइस क्यूब सारे के सारे स्क्वायर होने चाहिए, अगर एक भी कॉर्नर खराब हुआ तो फिर अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर शिनिन भी कहता है कि हाँ अपने कस्टमर के ऑर्डर्स फॉलो करना तुम्हारे लिए जरूरी है। जी यहाँ पर कहती है कि स्क्वायर से तुम्हारा मतलब क्या है। शिनचैन कहता है जैसा बोल रहा हूँ वैसे वैसे कर दो। जी भी यहाँ पर कहती है कि ठीक है समझ गई, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी चाहिए ना। फिर वो कहता है कि नहीं, और जो पहले तुमने मिल्क टी दी थी ना वो भी काफी ज्यादा पसंद आई मुझे। उसकी ये बात सुन
सुनकर वो स्माइल करती है और शिनरिन भी कहता है कि हाँ काफी ज्यादा डिलीशियस थी। और फिर वो एक बोबा टी का भी ऑर्डर देता है और कहता है कि जो पर्ल है ना इस बार इवन नंबर में होने चाहिए और कम से कम 42 पर्ल्स तुम मेरी टीम में डालना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो फिर ध्यान रखना। यहाँ पर तो अब जी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर ही यहाँ पर पानी फेंक देती है और कहती है निकलो यहाँ से। शिनचैन तो एकदम हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि तुम अपने कस्टमर के साथ में इतनी ज्यादा स्टबर्न कैसे हो सकती हो? ठीक है तुम्हारा मन नहीं है सर्व करने का तो मैं जा रहा हूँ। और शिन भी कहता है जा रहे हैं हम, और फिर ये दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी रास्ते से जा रही थी और शिनचैन उसका पीछा कर रहा था। फिर वो उसको रोकता है और उससे कहता है कि कल मैं रात में तुम्हारा वेट करूंगा। उससे कहती है कोई भी जरूरत नहीं है। वो फिर उससे कहता है कि मैं कल फिर से तुम्हारे बोबा पल्स काउंट करने के लिए आऊंगा। वो तुरंत उसको डांटने के लिए पीछे मुड़ती है। ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। फिर जी तुरंत ही शिनचैन से दूर हो जाती है और फिर वो उससे कहती है आज दिन में जो मैंने तुम्हारे साथ करा उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। वो यहाँ पर अपने कान पकड़ता है और कहता है क्या कहा तुमने? मैंने कुछ सुना नहीं। तो फिर वो दोबारा से अपनी बात को रिपीट करती है और कहती है आज जो दिन में मैंने तुम्हारे साथ में करा उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोल रही हूँ। और ये बोलने के बाद वो मुंह फुलाकर चली जाती है। शिनचैन भी उसके पीछे पीछे ही चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो अपने डॉर्मेटरी रूम में पहुंच जाता है। उसका एक रूममेट उससे कहता है कि हम क्लब के नए मेंबर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, तुम्हारा क्या प्लान है? तुम कौन सा क्लब आगे जाकर ज्वाइन करने वाले हो? अगर तुम्हें गिटार बजाना आता है तो फिर तुम वो क्लब भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका दूसरा रूममेट भी कहता है तुम बताओ तुम कौन सी एक्टिविटी में अच्छे हो, और वो लोग उसको सजेशंस देने लग जाते हैं। शिनचैन कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शिनचैन अपने बेड पर लेटकर अपने फोन चला रहा था। रूममेट यहाँ पर उसको बोलते हैं कि चलो हमारे साथ, हमें ना क्लब के लिए साइन इन करना है। वो उनको इग्नोर कर देता है और उसके रूममेट चले जाते हैं। शिनचैन तो यहाँ पर अपने फोन में सिर्फ और सिर्फ जी को ही स्टॉक कर रहा था। इसके बाद वो उठता है क्योंकि उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट्स अलग अलग क्लब के लिए साइन कर रहे थे। जी भी एक क्लब को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे साइन अप करने के लिए पहुंची हुई थी और शिनचैन भी वहीं पे पहुंच जाता है। शिनचैन जी से कहता है कि तुम लिटरेचर डिपार्टमेंट और आर्ट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रही हो। शाओ भी वहीं पर खड़ी हुई थी। शिनचैन के रूममेट भी वहीं पर थे और वो उससे पूछते हैं कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमने तो साइन अप भी कर लिया है। शायद ये वही लड़की होगी जिसकी तुम फोटोज हर टाइम वीचैट के मूवमेंट्स पर देखते रहते हो। यहाँ पर जी शिनचैन को देखती है और कहती है वाओ क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ पर साइन अप करने के लिए पहुंचे हुए हो। यहाँ पर शिनचैन का रूममेट ये चीज नोटिस करता है और कहता है वाओ तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। फिर वो कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और एक नजर पड़ गई। लेकिन ये लोग बात करने लग जाते हैं कि ये लोग तो हाई स्कूल में भी एक दूसरे के क्लासमेट थे और शाओ ये बोल रही थी कुछ कितना ज्यादा कूल है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो क्लब के लिए साइन अप कर रहा था वो लड़का पूछता है कि तुम कोई म्यूजिक इक्विपमेंट को प्ले भी कर लेते हो या फिर तुम्हें सिंगिंग वगैरह आती है, कुछ आर्ट वगैरह में किसी चीज में तुम अच्छे होगे तभी इस क्लब में साइन अप कर सकते हो। यहाँ पर शिनचैन से कहती है तुम अच्छे से गाना गाते हो ना। शिनचैन भी यहाँ पर उस क्लब का फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देता है। जी ये सब कुछ नोटिस कर रही थी, क्या यहाँ पर स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जी क्लब लीडर के पास में आती है एक नोट लेकर। वो डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहती है कि एक बार इसे देख लो, टाइम रिक्वायर्ड रहेगा इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पर लीडर भी उसको समझाने लग जाता है। शिनचैन भी दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था और वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जी यहाँ पर अपने उस सीनियर का शुक्रिया करती है। शिनचैन आता है और कहता है कि लगता है तुम्हारे पास में कुछ ज्यादा ही खाली टाइम है, लोगों से ज्यादा ही बकवास करने का। कुछ नोटिस कर रही थी और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो क्लब लीडर को बड़ा ज्यादा गुस्सा होकर देख रहा था। फिर वो उससे कहता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही चिंता है शायद जूनियर स्टूडेंट्स की। क्लब लीडर यहाँ पर माहौल नोटिस करता है और कहता है कि तुम लोग आपस में बात करो, मैं कुछ काम है तो जा रहा हूँ यहाँ से। और ये बोलने के बाद वो क्लब लीडर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जी शिनचैन को कॉल आउट करती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो ये। मैं बस सीनियर से कुछ एडवाइस लेने के लिए आई थी, तुम्हें ऐसे लड़ाई झगड़ा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी यहाँ। लेकिन शिनचैन तो जी से पूछता है कि क्या तुम उसको पसंद करती हो, तो वो भी कहती है हाँ कोई दिक्कत है तुम्हें। लेकिन शिनचैन का तो पूरा मुंह उतर जाता है और फिर वो कहता है कि तुम तो हर जगह फ्लर्टी करती रहती हो शायद। यहाँ पर वो भी उसका बिहेवियर नोटिस कर रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बारिश हो रही होती है कि तभी वही सीनियर लड़का अम्ब्रेला लेकर जी के पास में पहुंच जाता है और कहता है कि इसको ले लो, वहाँ पर जाते हुए तुम भीगोगी नहीं। पर वो भी वो लेकर थैंक यू करने लग जाती है। लेकिन शिनचैन अम्ब्रेला लेकर पहले से ही पहुंच गया था। वो कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूँ। यहाँ पर जी ये सब कुछ नोटिस करती है। सीनियर कहता है इट्स ओके, शिनचैन के पास में बड़ा अम्ब्रेला है तो फिर तुम उसी के साथ चली जाओ। जी भी यहाँ पर उस सीनियर का शुक्रिया कर देती है उसका अम्ब्रेला रिटर्न करके और फिर वो शिनचैन के साथ में चल पड़ती है। यहाँ पर जी सीनियर को देख रही थी तो फिर शिनचैन कहता है जरा आगे देखकर चल लो। जी भी यहाँ पर उसकी बात समझ जाती है और फिर वो उससे कहता है कि तुम तो लोगों के साथ डील करने में काफी ज्यादा अच्छी हो, वो तुम्हारे लिए अम्ब्रेला भी लेकर आया था। कुछ ज्यादा ही अच्छे से तुम लोगों को अपने लिए मेस्मराइज
इम्प्रेस कर लेती हो। फिर यहाँ पर वो बहुत ज्यादा जेलस था और उसकी बातों से उसकी जेलसी काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट भी कर रही थी। फिर यहाँ पर वो उसको अम्ब्रेला पकड़ाता है और बारिश में चलते हुए चला जाता है। जी को यहाँ पर शिनचैन का ये बिहेवियर काफी ज्यादा ऑड लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जी बैठकर पढ़ रही थी, तभी एक लड़का जी को अप्रोच करता है और वो पूछता है तुम फ्रेशर पार्टी के लिए आ रही हो जो कि इस वीकेंड में होने वाला है वो इवेंट, मेरे दोस्त भी वहाँ पर आएंगे। तो फिर वो कहती है मुझे माफ करना लेकिन मैं बिजी हूँ। लेकिन जी उस स्टूडेंट से कह देती है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। लेकिन वो उससे कहता है कि अरे तुम इतनी ज्यादा कोल्ड मत बनो, यहाँ पर तो उसको बाउंड्रीज की बिल्कुल भी अकल नहीं थी। वो उससे कहती है हट जाओ मेरे रास्ते से। वो उसके साथ में कुछ जबरदस्ती करता है, लेकिन हम देखते हैं कि शिनचैन अपने कुछ दोस्त के साथ में वहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है उसको परेशान करना बंद कर। लेकिन वो लड़का कहता है कि देखो मुझे क्या करना है ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, आखिरकार तुम हो कौन। शिनचैन तुरंत ही जी के पास में आ जाता है और कहता है कि मैं इसका जो कोई भी हूँ वो तुम नहीं समझोगे, अब तुम अपने काम से काम रखो नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होने वाला है। जी भी उसको डांटते हुए कह देती है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, हट जाओ मेरे रास्ते से। लड़का कहता है कि तुम लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा और ये बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शिनचैन जी के सामने आ जाता है और कहता है कि अगली बार अगर तुम्हारा रास्ता इस तरीके से कोई ब्लॉक करेगा ना तो फिर तुम सीधा मुझे आकर बता देना इस बारे में। जी यहाँ पर उससे कहती है कि ये सब कुछ मैं खुद से भी हैंडल कर सकती हूँ, वैसे तुम आज लाइब्रेरी में क्या करते हो, पढ़ते लिखते तो तुम हो नहीं। तो फिर वो कहता है कि वेंग हाओ को कुछ सामान चाहिए था तो फिर वो मुझे यहाँ पर लेकर आ गया। यहाँ पर वेंग हाओ जो कि एकदम ही यहाँ पर कुछ भी पता ही नहीं था जिससे वो अपने ही मुंह सड़ाने लग जाता है। शिनचैन जी से कहता है कि अगली बार तुम अकेली बाहर मत जाना नहीं तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगी। जी भी यहाँ पर कुछ नहीं बोलती उसकी इस बात पर। वेंग हाओ यहाँ पर बहाना करके वहाँ से चला जाता है और शिनचैन कहता है कि हाँ उसे कुछ सामान चाहिए तो फिर वो चला गया। नेक्स्ट हम देखते हैं शिनचैन अपने रूममेट्स के साथ में रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसको वही लड़का मिल जाता है जो कि जी को परेशान कर रहा था। वो लड़का शिनचैन से पूछता है तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वेंग हाओ उस लड़के से कहता है सारे मामले से तुम्हें दूर रहना चाहिए, लेकिन वो लड़का कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो उस लड़के की सिगरेट फेंक के नीचे गिरा देता है और उन लोगों के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर हीटेड आर्ग्यूमेंट सा चल रहा था। जी दूर से ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। शिनचैन उस लड़के के शोल्डर पे हाथ रखता है और उसको जोर से प्रेस कर देता है। वो लड़का कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। शिनचैन फिर वहाँ से जाने लगा था लेकिन वो जी को नोटिस करता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। जी उसके पास में आती है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उससे कहती है कि अभी ये तुमने क्या करा था। तो फिर वो कहती है कि मैं तो बस सीनियर के साथ में मजाक कर रहा था, तुम इतनी ज्यादा परेशान मत हो इस सब की वजह से। यहाँ पर जी उससे कहती है कि अभी तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो। फिर वो उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम नहीं समझोगी, तुम्हें इस मामले से दूर ही रहना चाहिए। वो उससे कहती है कि वेंग हाओ के मुंह से मैंने सुना था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्या ये बात सच है। फिर वो भी कहता है कि हाँ सच है और उसके क्लोज आ जाता है और कहता है कि क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही बन जाओ। फिर वो उससे कहती है मुझसे बकवास मत करो, लेकिन वो कहता है कि मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ। वो उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और शिनचैन को बुरा लग रहा था। अगले सुबह हम जी को देखते हैं जिसके हाथ में एक पेपर था। तभी शिनचैन गिटार लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में लिरिक्स है। वो उससे कहती है कि हाँ मुझे ये सब अच्छे से याद रखना चाहिए, अगर स्टेज पर भूल गई तो फिर हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। वो यहाँ पर एक कैंडी खोलता है और जी के मुंह में डाल देता है। कहता है कि तुम्हें अपने माइंड को काम रखना चाहिए, तुम्हें तो याद रखने में चीजों को जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर तुम तो इस बारे में प्रॉब्लम क्रिएट करनी बंद ही कर दो। यहाँ पर वो भी उसका शुक्रिया कर देती है। फिर वो उससे कहता है अगली बार कुछ भी चाहिए हो तो कॉल कर देना, और ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जो कि उसी जगह पर लिरिक्स को देख रही थी। इसके बाद वो यहाँ पर स्टेज पर जाती है और अपना इंट्रो देती है और फिर वो स्टेज पर शिनचैन को इनवाइट करती है क्योंकि वही इवेंट होस्ट भी कर रही थी। शिनचैन यहाँ पर पहले अपने बारे में बताता है और बताता है कि वो कौन सा गाना गाने वाला है। लड़कियां तो उसको देखकर बड़ी ज्यादा खुश हो रही थी और बात कर रही थी कितना मस्त दिखता है। जी भी दूर से ये सब कुछ देख रही थी और इसके बाद शिनचैन गिटार प्ले करते हुए गाना गाना स्टार्ट कर देता है। सबके सब उसके गाने में बहुत ज्यादा वाइब इन कर रहे थे। शिनचैन भी अच्छे से गाना गा रहा होता है। जी को यहाँ पर शिनचैन को गाते हुए देखकर अपने स्कूल टाइम की मेमोरीज काफी ज्यादा हिट कर रही थी। ऐसे शिनचैन हमेशा ही स्टबर्न बिहेव करता था। शिनचैन का गाना कंप्लीट होता है और वो सभी लोगों को उसे अप्रिशिएट करने के लिए शुक्रिया करता है। सभी लोग भी यहाँ पर उसके लिए काफी ज्यादा क्लैप करते हैं। इसके बाद जब वो स्टेज से उतरने लगा था तो फिर लड़कियां उसको घेर लेती हैं और उसकी तारीफें करने लग जाती हैं और कहती हैं कि तुम तो कमाल के हो, हमें तो तुम बहुत ज्यादा पसंद आ गए, क्या हमें तुम्हारा इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट कुछ भी मिल सकता है, लोग आराम से बातें कर लेंगे वहाँ पर। लेकिन वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़कियां तो उसको बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी, कह रही थी कि हम तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तुम भी तो अपने बारे में बताओ कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है, हम उसी हिसाब से तुम्हारे लिए चेंज हो जाएंगे। लेकिन शिनचैन कहता है कि चेंज करने की कोई भी
भी जरूरत नहीं है खुद को। जिसको मैं पसंद करता हूँ वो ऑलरेडी वैसी ही है जैसा मैं चाहता हूँ। लेकिन एक लड़की कहती है कि क्या हम लोग सिर्फ दोस्त ही रह सकते हैं, हम लोग नॉर्मली एक दूसरे से बात कर लिया करेंगे, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन वो उसको भी रिजेक्ट कर देता है। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। देन वो जी के पास में आता है और जी उससे कहती है इतनी लड़कियां तो मैं अप्रोच कर रही थी और तुम उन लोगों को ऐसे ही छोड़कर आ गए, ये तरीका सही नहीं है। वो उससे कहता है कि क्या सही है क्या नहीं है, ऐसे तो तुम मुझे मत ही बताओ और अगली बार मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और ये बोलकर वो साथ में चल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शिनचैन और जी रास्ते से जा रहे थे और शिनचैन अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो बहुत अच्छी, और फिर वो उसको अपने साथ खाने पे इनवाइट करने लग जाती है। यहाँ पर वो तो नखरे कर रहा था, पर वो भी उससे कहती है कि तुम ऐसे तो मत करो। वो उसके क्लोज आता है तो वो कहती है मैं तुमसे बस खाने के लिए पूछ रही थी और आगे बढ़ जाती है। सीन में हम जी को देखते हैं जो की अपने हाथ में खाने का कुछ लेकर रोड साइड खड़ी हुई थी। शिनचैन वहाँ पर अपनी बाइक लेकर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर उसको वो खाने की चीज ऑफर करती है। वो उसको एक्सेप्ट करता है और कहता है टॉप स्टूडेंट तुम्हारा शुक्रिया। उसकी ये बात सुनकर स्माइल करती है। फिर वो उस चीज को देखता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता मुझे ये खाना अच्छा लगता है। तो फिर वो कहती है मैंने बस गैस किया था। उसको ऑफर करता है और वो उससे पूछती है कि तुम ऐसे वेस्ट मत करो, लेकिन वो इंसिस्ट करता है तो फिर वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो उससे कहती है कि ये बढ़िया है। तो यहाँ पर उससे वो स्टिक ले लेता है और कहता है कि तुम खाने को वेस्ट करना बंद कर दो। ये लोग बातें करने लग जाते हैं कि इसी बीच जी को एक कॉल आती है हॉस्पिटल से थी, जहाँ पर हॉस्पिटल का एक इंचार्ज उसको बता रहा था कि उसके डैड अचानक से बेहोश हो गए और उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। जी ये बात सुनकर थोड़ी शॉक होती है और कहती है कि मैं अभी के अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ। वो यहाँ पर जाने लग जाती है लेकिन शिनचैन उससे कहता है बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। के बाद वो लोग तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे। जी के अंकल ऑलरेडी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। वो जी से बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड की जरूरत है। जी भी यहाँ पर अंकल का शुक्रिया करती है और फिर वो और शिनचैन हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर शिनचैन जी को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था और सिचुएशन के बारे में उसको कामली एक्सप्लेन भी कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है और उनको थोड़े दिन के लिए हॉस्पिटल की ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, आप बची हुई फीस को पे कर दो। जी यहाँ पर आंटी से कहती है कि मैं फीस भरने के लिए जा रही हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं वो हॉस्पिटल बिल लेकर एक जगह पर शांत होकर बैठी हुई थी। यहाँ पर शिनचैन आता है और कहता है कि मुझे ये बिल दिखाओ, लेकिन वो उससे कहती है कि इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, मैं खुद से इसको फिगर आउट कर लूंगी। शिनचैन यहाँ पर जी को अपना क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है और उससे कहता है कि इसको तुम एक लोन समझकर रख सकती हो, लेकिन वो कहती है कि मैं इसको नहीं रख सकती। उससे कहता है ज्यादा मत बोलो, इसको एक लोन समझो और रख लो। उसके बाद शिनचैन यहाँ पर उससे बिल ले लेता है और कहता है कि मैं इसको पे करके आता। उसके बाद वो जी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे डैड जल्द ही ठीक हो जाएंगे और यहाँ पर वो उसका काफी ज्यादा साथ दे रहा था। इसके बाद हम देखते हैं शिनचैन और जी उसके डैड के वार्ड में आते हैं। यहाँ पर उसके अंकल आंटी ऑलरेडी मौजूद थे और जी के डैड कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, तुम्हें अब कॉलेज वापस जाना चाहिए। और वो अपने यहाँ पर भाई से भी कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ, लेकिन अंकल के ब्रदर कहते हैं कि आज मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, आखिरकार हम लोग भाई हैं तो फिर हमारा साथ ना देने का मतलब ही क्या होता है। यहाँ पर फिर वो शिनचैन को नोटिस करते हैं और कहते हैं तुम शायद जी के क्लासमेट होगे, तुम्हारा शुक्रिया, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी यहाँ पर कहती है कि अब तुम लोग कॉलेज चले जाओ। यहाँ पर जी को तो तब भी अपने डैड की फिक्र थी, लेकिन उसकी आंटी उससे कहती है कि डॉक्टर ने कहा है ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, भी तुम्हारे लिए तुम्हारी क्लासेस अटेंड करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शिनचैन भी जी से कहता है कि अब इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो फिर हमें यहाँ से चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जी अपने डैड का ख्याल रख रही थी और शिनचैन वहाँ पर कुछ चीजें लेकर आ जाता है। जी उसको देखती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने पहले से ही बहुत ज्यादा मेरे लिए कर दिया है। तो फिर वो कहता है कि अंकल का ख्याल रखने के लिए मेरा तो आना यहाँ पर जरूरी था। कहती है ऐसे खुद को बॉदर करना बंद कर दो। तो फिर वो कहता है कि यहाँ पर बॉदर करने वाली कोई बात ही नहीं। यहाँ पर जी के डैड शिनचैन से शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखा इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पर जी अपने डैड से कहती है डैड आप आराम करो, ये सारी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। शिनचैन यहाँ पर कहता है कि अंकल मेरा और जी का काफी ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप है। इसके बाद जी वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं पानी लेकर आती हूँ। इसके बाद शिनचैन जी के डैड के पास में आकर बैठ जाता है और जी के डैड कहते हैं कि जी मेरी एक लौती बेटी है और मैंने बचपन से ही इसको बहुत ज्यादा नाजों से पाला है। मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ और अब उसकी चांस है यहाँ पर मेरा ख्याल रखने की।
यहाँ पर वो अपनी बेटी के बारे में और ज्यादा बताने लग जाता है कि वो बचपन से ही काफी ज्यादा काइंड हार्टेड रही। अगर तुम उसको पसंद करते हो तो फिर प्लीज उसकी फीलिंग्स के साथ में कोई मजाक मत करना। यहाँ पर वो कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा रेयर ऐसा बहुत ज्यादा अच्छा डैड और चाइल्ड का इतना अच्छा रिलेशनशिप देखा है। और ये लोग आपस में काफी ज्यादा अच्छी बात करते हैं और समझ आ रहा था कि म्यूचुअली एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। यहाँ पर दूर से उन लोगों को नोटिस करती है। इसके बाद हम देखते हैं वो हॉस्पिटल के एक साइड पर खड़ी हुई थी, तभी शिंगचैन उसके लिए कॉफी लेकर आता है और उसको वो ऑफर करता है। जी उसको एक्सेप्ट करती है और कहती है कि मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है। मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी तब से मैं और मेरे डैड ही एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। यहाँ पर वो उसको कहता है कि तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, और वो अपने बचपन के बारे में ही उससे शेयर करने लग जाती है और बताती है कि उसके डैड ने बचपन से उसको काफी ज्यादा अच्छे से रखा है। एक बार जब वो बीमार हो गई थी तो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। अभी मुझे वही टाइम याद आ रहा है। यहाँ पर जी को सैड फील हो रहा था और वो यहाँ पर खुद को कोस रही थी और कह रही थी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी कर रही हूँ। शिंगचैन यहाँ पर उसको शांत करता है और कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने नहीं दूंगा अपनी लाइफ। अगला सीन हम कॉलेज का देखते हैं जहाँ पर जी अपनी दोस्तों के साथ में। फिर वो आगे बढ़ती है और देखती है कि शिंगचैन फ्लावर्स लेकर खड़ा हुआ है और उसने उसको बर्थडे विश करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी कर रखी है। जी यहाँ पर उसको देखती है और कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद रहेगा। यहाँ पर वो भी रिवील करता है कि उसने ना यहाँ पर उसके डैड से पूछ लिया था हॉस्पिटल में उसके बर्थडे के बारे में, तो फिर तुम्हारे रूममेट और अपने रूममेट की हेल्प लेकर तुम्हारे लिए अरेंज कर दिया। वो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और उस बुके को भी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो उस बैनर के बारे में पूछती है तो फिर वो कहता है कि हाँ तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? तो फिर वो कहती है कि नहीं मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। फिर यहाँ पर वो बताता है कि असल में जब तुम स्कूल छोड़कर चली गई थी तो फिर लास्ट टाइम मैं तुम्हें एक लेटर देना चाहता था। वो यहाँ पर कहती है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम मेरे लिए इतना ज्यादा सोचोगे। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए करा उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो ये बात सुनकर खुश होता है और उसको गला लगा लेता है और सभी के सभी क्लासमेट उनको चेयर करने लग जाते हैं कि वो एक दूसरे को किस करे। यहाँ पर शिंगचैन भी जी को किस करता है। अगले सीन में हम देखते हैं शिंगचैन लाइब्रेरी में बैठा हुआ था कि जी भी वहाँ पर आ जाती है और ये लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। पढ़ते हुए जी यहाँ पर शिंगचैन को देख रही थी और वो उससे पूछता है क्या हो गया, तो फिर वो कहती है कुछ भी नहीं, लेकिन वो उसका बिहेवियर नोटिस कर रहा था। तो ये लोग बातें करते हैं और शिंगचैन अपना हाथ जी के हाथ के ऊपर रख लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी यहाँ पर डाउनस्टेयर्स जा रही थी और शिंगचैन नीचे ही था और उसको रोकता है। वो यहाँ पर उससे पूछती है क्या हो गया, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? तो फिर वो यहाँ पर एक रिंग निकालता है और कहता है ग्रेजुएशन आ रही है तो फिर उसका एक गिफ्ट समझ लो। फिर वो उसको वो पहना देता है और कहता है ये तो तुम्हें बढ़िया से फिट भी हो गई। फिर वो उससे कहता है कि एक बार जब मैं अपनी फैमिली की कंपनी को टेक ओवर कर लूंगा तो फिर मैं तुमसे शादी भी करूंगा। तो फिर वो कहती है कि अभी तो हमने बस ग्रेजुएशन करी है। लेकिन वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ ये, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? कहती है कि चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं, मुझे अभी खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है और चीजें खुद के लिए फिगर आउट करनी है। वो यहाँ पर उसको सहलाता है और कहता है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरे डैड की कंपनी में आ जाओ, वहाँ पर मेरी मदद करना, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जी उससे अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती है यहाँ पर पैसों की बात ही नहीं है, मुझे अपनी इंडिपेंडेंसी काफी ज्यादा प्यारी है। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम तो एक स्ट्रेटेजिक वुमेन हो, खैर जो भी है तुम्हें ये रिंग पहन कर रखनी चाहिए, एक रिजर्वेशन जैसा है। वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गई। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जी और शिंगचैन साथ में मूव इन कर लेते हैं। जगह देखकर वो लोग खुश थे। इसके बाद शिंगचैन को उसके डैड की कॉल आती है। यहाँ पर वो अपने डैड से काफी ज्यादा रूडली बात करा। फिर वो जी को यहाँ पर संभालता है। वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से अपने घर में कॉन्फ्लिक्ट्स करने पड़ रहे हैं। वो कहता है ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैं अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम्हारे साथ ही स्पेंड करना चाहता हूँ। और ये बोलने के बाद वो उसको किस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जी ने शिंगचैन के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था। वो उठ कर आता है और कहता है कि आज जो हमने बेड यूज करा वो तो बड़ा ज्यादा कंफर्टेबल था। और फिर वो किचन में आकर उसको पीछे से हक कर लेता है और उससे यहाँ पर बात करने लग जाता है। देन ये लोग साथ में यहाँ पर खाने की टेबल पे बैठ गए थे। ये लोग थोड़ी बात करते हैं और फिर साथ में खाना खाने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी यहाँ पर अपनी जॉब से घर वापस आती है। शिंगचैन गेम खेल रहा था और फिर वो उससे पूछता है तुम्हारा दिन कैसा रहा? तो फिर वो कहती है मेरा बॉस एकदम अकड़ू आदमी है। यहाँ पर उसका ध्यान तो पूरा गेम में था और वो कहता है चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर जी उसका ये बिहेवियर नोटिस करती है और उससे कहती है तुम तो पूरे टाइम बस गेम ही खेलते रहते हो, क्या तुम्हें मुझसे बात करने में जरा सा भी इंटरेस्ट भी है? वो कहता है कि हाँ मैं खेल भी रहा हूँ, तुमसे बात भी कर रहा हूँ। लेकिन वो अपना गुस्सा उसके ऊपर उतारने लग जाती है। फिर वो घर की हालत देखती है। शिंगचैन ने पूरा का पूरा घर भी फैला रखा था। वो उसके लिए भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। लेकिन शिंगचैन का तो ध्यान ही नहीं था और जी यहाँ से चली जाती है। जी घर के बाहर पहुँच गई थी। शिंगचैन उसको रोकता है। वो यहाँ पर घर से जा रही थी और वो
उससे कहता है कि काफी लेट हो गया है, इसे घर छोड़ के मत जाओ, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। यहाँ पर जी को याद आ रहा था कि कैसे शिनचैन ने अपने डैड से झगड़ा करा था। शिनचैन जी को मनाने की कोशिश करता है और वो भी उसके साथ में घर चल देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी यहाँ पर बैठकर कुछ देख रही थी कि तभी उसको एक कॉल आती है। यहाँ पर उसके बॉस ने उसको बुलाया था। उसका बॉस उससे कहता है मैं सीधा पॉइंट पर आ रहा हूँ। ये पर्सन असल में शिनचैन के डैड थे। वो कहते हैं कि शिनचैन की अगले महीने मैं एंगेजमेंट करवा रहा हूँ और जो दूसरी पार्टी है वो ली फैमिली की डॉटर है। ये मेरी कंपनी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर जी कहती है कि सर मैं और शिनचैन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन देखो शादी वगैरह जो है ना ये सब प्यार व्यार की बातें नहीं है हमारी फील्ड में। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है और शिनचैन के लिए बेटर यही होगा जो प्रपोजल मैं उसके लिए लेकर आऊँ वो उसी लड़की से शादी कर ले। ये सब बातें चली रही थी कि शिनचैन ऑफिस के अंदर आता है और कहता है आप इसे क्या बातें कर रहे हो। शिनचैन के डैड उसको डांटते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन शिनचैन कहता है कि ये सब चीजों में बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करूंगा, मुझे जिससे शादी करनी है मैं वो करूंगा और आप इस सीजन में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। एक बात मैं आपसे बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ जी से ही शादी करने वाला हूँ। फिर वो जी का हाथ पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है। बाहर आकर जी यहाँ पर गुस्सा करती है और वो कहती है तुम बहुत ज्यादा इम्पल्सिव थे। तो वो कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें अपने दिल से पसंद करता हूँ और उस लड़की से मैं बिल्कुल भी एंगेजमेंट नहीं करूंगा। और फिर वो उसे अपने साथ ले गया था। अगले सीन में हम देखते हैं जी यहाँ पर अपने घर पर काम कर रही थी और बाहर शिनचैन अपने दोस्तों के साथ में बहुत ज्यादा शोर मचा रहा होता है। जी को गुस्सा आता है और वो शिनचैन को डांटते हुए कहती है क्या तुम लोग थोड़ी धीरे आवाज में बात नहीं कर सकते। यहाँ पर शिनचैन उससे कहता है कि हाँ तुम डिजाइनर हो ना, काफी ज्यादा बिजी रहती हो, लेकिन तुम भी तो देखो मैं अपने दोस्तों से कभी कभी तो मिलता हूँ। वो यहाँ पर उसे ड्रिंक मंगवाने लग जाता है, लेकिन वो कहती है कि ये सब कुछ सही नहीं है। और शिनचैन का एक दोस्त कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो हाथ से निकलती जा रही है। और यहाँ पर ये लोग मजाक बनाने लग जाते हैं। शिनचैन यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटली लेता है और जी से कहता है इतना गुस्सा मत करो, लेकिन वो कहती है देखो मुझे मेरी जॉब बहुत ज्यादा प्यारी है और तुम्हारी वजह से काम में काफी ज्यादा इंटरप्शन हो रहा है। हम देख पाते हैं कि इस सब के बाद उन लोगों के बीच में ज्यादा ही झगड़ा होने लग जाता है। शिनचैन जी से कह रहा था कि तुम बिल्कुल भी नहीं समझती हो, मुझे अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना जरूरी है। वो भी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। हम देख पाते हैं कि जब से इन लोगों ने साथ रहना शुरू किया है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। शिनचैन के दोस्त चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका था। वहीं बाहर हम जी को देखते हैं जो कि इस सब के बाद सैड थी और रो भी रही थी। कुछ टाइम बाद वो घर वापस आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर शिनचैन उससे कहता है कि कल रात मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट फिर वो अपना काम करने लग गई थी और शिनचैन उससे अपनी कंडीशन एक्सप्लेन करने के लिए आता है, लेकिन वो उससे एकदम कोल्डली बिहेव कर रही थी। वो भी उसको समझ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपनी मॉम के पास जाता है जो कि रो रही थी और वो उससे बताती है उनके पास में जितनी भी सेविंग्स थी वो सबकी सब खत्म हो गई है और वो लोग काफी ज्यादा यहाँ पर डेड एज पे हैं। फिर वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से हेल्प लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मदद नहीं मिलती। यहाँ पर उसकी मॉम उसके पास में आती है और उससे पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं जी को भी न्यूज में इस बारे में पता चलता है कि शिनचैन का जो ग्रुप है वो कोलैप्स कर रहा है और वो कंपनी को बचाना एकदम नामुमकिन है। इसके बाद हम देखते हैं वो ये सब कुछ देखकर दुखी होती है कि शिनन उसको कॉल करके बताता है कि शिनचैन क्लब में है। यहाँ पर शिनन फिर शिनचैन को कंसोल करने के लिए आता है और वो रो रहा था और बता रहा था कि मेरी मॉम आज बहुत ज्यादा दुखी थी, वो अपनी कंडीशन के बारे में परेशान था और यहाँ पर जी भी पहुंच गई थी और वो भी उसकी बातें सुन रही थी। यहाँ पर शिनचैन रोते हुए कहता है कि उसे उस एंगेजमेंट में यहाँ पर इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, उसके पास में और कोई चॉइस ही नहीं, और वो रो रहा था। जी ये सारी बातें सुनती है और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर जी घर आकर कुछ डॉक्यूमेंट देखती है और फिर उसको शिनचैन की बात याद आती है। वो सैड थी लेकिन उसको रियलाइजेशन था कि अगर अब वो पीछे नहीं हटेगी तो फिर शिनचैन के लिए लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी यहाँ पर एक कैफे में थी और शिनचैन वहाँ पर उसके लिए फ्लावर्स लेकर पहुंच जाता है। यहाँ पर जी उससे एकदम कोल्डली बोलती है और कहती है कि मैंने इस बारे में काफी पहले सोचा था, अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यहाँ पर वो उससे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कहती है मैंने सोच लिया है। वो कहता है तुम मजाक कर रही हो ना, लेकिन वो यहाँ पर एकदम ही यहाँ पर उससे अनपोलाइटली बोलती है कि मैं सीरियस हूँ, मैं बहुत बड़ी वाली बेवकूफ थी जो तुम्हारे साथ आ गई थी। यहाँ पर फिर वो जाने लग जाता है, लेकिन वो उसके साथ में और ज्यादा जानबूझकर रूड होकर चली जाती है। नेक्स्ट हम जी को देखते हैं जो कि ब्रेकअप के बाद काफी ज्यादा सैड थी और उसको न्यूज मिलती है कि वापस से ग्रुप बेटर हो रहा है। शिनचैन भी अपनी कंपनी के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, लेकिन वो आज भी जी को बहुत ज्यादा मिस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी और शिनचैन आपस में मिलते हैं और जी शिनचैन को वही रिंग रिटर्न कर देती है। वो कहती है कि अब ये मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ ज्वेलरी है जिसको मैं तुम्हें वापस करना चाहती हूँ। शिनचैन यहाँ पर नाराज होता है और कहता है तुम मुझे अब इस तरीके से ट्रीट करोगी। तो फिर वो कहती है कि इस रिंग को उसके ओनर को तो मुझे एक दिन रिटर्न करना ही था, अब ये सब कुछ अच्छे से खत्म हो गया है। शिनचैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा यहाँ पर शो भी कर रहा था, लेकिन जी उससे कहती है हम दोनों एक दूसरे के सूटेबल मैच ही नहीं है। शिनचैन यहाँ पर रोते हुए कहता है कि उन सारे प्रोमिसेस का क्या। वो यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल है और फिर वहाँ से
चली जाती है। उसके जाने के बाद शिनचैन रो रहा था। घर पहुंचती है और उसके हाथ में वही बुक लगती है जो कि हाई स्कूल से उसके साथ है, क्योंकि वो भी शिनचैन की एक मेमोरी है। फिर यहाँ पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपने घर से मूव आउट कर रही है। शॉ भी यहाँ पर थी जो कि उसकी मदद करने के लिए पहुंच गई थी। देन ये लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं। जी डोर मैट के नीचे इस घर की कीज रख के चली जाती है आगे। वो पीछे देख रही थी और उसे शिनचैन की मेमोरीज यहाँ पर याद आ रही होती है। फिर वो टैक्सी के पास पहुंच जाती है और वो उस समय को याद करने लग जाती है जब वो शिनचैन के साथ में रहती थी और कैसे उसने यहाँ पर उसके साथ मूव इन करा था। सारी मेमोरीज के साथ में वो आगे बढ़ जाती है। ये सब कुछ वो देख रही थी और मेमोरीज को भी याद कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम बीत जाता है। यहाँ पर शिनचैन एक सेमिनार ले रहा था। जी भी वहाँ पर मौजूद थी। एंड के बाद सब लोग चले जाते हैं और शिनचैन उसको नोटिस करके उसके पास जाता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अभी भी ये दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे थे। इनकी बातों से पता चलता है। शिनचैन यहाँ पर जी को अपना कार्ड देता है और कहता है कुछ जरूरत पड़े तो फिर कॉन्टेक्ट कर सकती हो। जी यहाँ पर वो उसको एक्सेप्ट करती है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे को छोड़ने के बाद इमोशनल थे, लेकिन आगे कोई ऑप्शन भी नहीं था। सैडली यहाँ पर इस ड्रामा के यहीं पर एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।